हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी थर्सडे का दिन, और आपको याद होगा कल मैं अपनी गाड़ी दे के आई थी सर्विस करवाने के लिए। उसकी सर्विसेज ड्यू थी तो वो करवानी थी, उसको मैंने छोड़ा था। तो उसकी उनकी जो मुझे कॉल आई थी ना कल, वो आई थी तकरीबन आई थिंक अराउंड 5:30। तो 5:30 के वक्त, वो टाइम जो होता है उस वक्त दजाना एंड दजाना के बाबा दोनों क्लब गए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं है, और वो जो लोनर उन्होंने हमें दी थी वो लोनर पे ही गए हुए थे। तो मैंने उनको बोला वो घर पे नहीं है तो गाड़ी तो आ नहीं सकती। तो उन्होंने बोला कि हम तो अब क्लोज़ होने वाले हैं, फिर आप ऐसा कीजिएगा कि मॉर्निंग में आ जाइएगा। तो आज हम सुबह उठे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। हमने नाश्ता वगैरह किया, घर के काम बिल्कुल भी अभी नहीं किए, और मैं निकली हूँ हस्बैंड के साथ, और हम जा रहे हैं दोबारा हमारी डीलरशिप पे, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी पिकअप करनी है और ये गाड़ी हमें वहाँ पे छोड़नी है। तो अभी हमें कुछ गाड़ी के विंटर मैट्स वगैरह भी चाहिए थे। हम लोगों ने विंटर मैट्स बाय किए थे, लेकिन चूंकि ये थर्ड रो की जो सीट्स हैं उनके नीचे विंटर मैट नहीं है, तो आज हमें वो भी बाय करने हैं। हो सकता है उनके पास इन्वेंटरी हो, अगर नहीं होगी तो फिर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि अब अभी वही बात है, अभी बेशक हम समर से गुजर रहे हैं, फॉल आने वाला है, लेकिन विंटर की तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि स्नो में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब स्नो वाले बूट्स बच्चे लेके गाड़ी में आते हैं ना, तो हो इतना गंद हो जाता है, इतना मडी, और इतना नहीं, मडी तो गलत लफ्ज़ है, बिल्कुल वो ऐसे स्लशी स्लशी सी बन जाती है कार में। और जब वो गीली गीली होती है तो अगर वो सूखेगी नहीं ना तो उसमें स्मेल भी आ जाती है। तो ये विंटर के जो असरात हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो गाड़ी हम लोगों ने रिसीव कर ली, हमने अपनी कीज़ हमें उनसे ले ली, अपनी कीज़ हमने उनको दे दी, उनकी कीज़ उनको दे दी। आज सारी चीज़ें मैं गड़बड़ कर रही हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है। तो बस है ना, वहाँ से हम लोग ली, अब हम आ गए हैं इनके पास। यहाँ पे शॉप है इनकी, तो यहाँ पे इन लोगों ने डीलरशिप के अंदर ही ये शॉप बनाई है। वहाँ पे आप जाएँ, जो भी आपने ख़रीदना है, जो कुछ आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। तो नवीद वहाँ से ख़रीद रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर उनके पास है कि नहीं है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको इसका हल्का सा छोटा सा विज़िट दे देती हूँ, या आपको इसका टूर दे देती हूँ कि कैसी नज़र आती है। अच्छी है, खूबसूरत, बहुत ओपन, बहुत ही नीट क्लीन। यहाँ पे खैर मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि ये बहुत नीट क्लीन है। यहाँ पे अक्सर जो आप डीलरशिप्स पे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत क्लीन मिलती हैं। इन लोगों ने सफाई का एक बहुत अच्छा मेयार रखा हुआ होता है। तो ये है जनाब सेम वही वाली जहाँ पे आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होंगी। मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैं पहले बहुत आती थी। और एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं अकेली आई, नवीद नहीं होते थे तो मैं गाड़ी लेके आ जाती थी, कोई काम होता था तो इस सिलसिले में। लेकिन आज हम दोनों आए हैं क्योंकि समर है और नवीद का समर ऑफ होता है। आप सब लोगों ने मुझसे एक दो दफ़ा ये भी पूछा कि आप हमेशा कहते हैं कि आपने और नवीद ने मिल के नाश्ता किया, तो क्या नवीद भाई जॉब पे नहीं जाते हैं? तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो प्रोफेसर हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर्स जो होते हैं उनके पास समर फ्री होता है, समर में वो कोई काम नहीं करते हैं, वो घर में बैठते हैं। और नवीद चूँकि पीएचडी कर रहे हैं, तो वो पीएचडी का काम आजकल कर रहे हैं, उसमें उनकी मीटिंग्स वगैरह में बिजी होते हैं। अदरवाइज़ उनको अपने जॉब की कोई मसरूफियत नहीं है। तो मैट्स हम लोगों ने बाय कर लिए हैं, लकीली अवेलेबल थे तो हम लोगों ने वहाँ से उठा लिए। जनाब वापस आई, थोड़ी देर हम लोगों ने आराम शराम किया, घर की क्लीनिंग वगैरह की। तो उसके बाद हम लोग निकल आए बॉटल डिपो, आप देख सकते हैं। और आज मैं और जिब्राइल आए हैं, और जिब्राइल को ये बॉटल डिपो इतना अच्छा लगता है। अम्मा मुझे साथ लेके जाना, मैं कहा चलो तो तुम्हें लेके चलती हूँ। तो ये आपको पता है मेरा 1 मंथ का एक ट्रिप होता है, इधर रोज़ रोज़ मैं नहीं आती हूँ। और 1 मंथ में ही इतनी बॉटल्स इकट्ठी होती हैं। ऑल दो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बॉटल मिल्क भी पीते हैं, बॉटल वाटर भी पीते हैं, बॉटल जूसेस भी पीते हैं, और हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हैं। बार बार वही कह रही हूँ कि कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि पीते पीते हैं तो हमारे पास 1 मंथ में ये 2 बैग्स मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आपने इनको जाके देना होता है। और मैं बहुत ज़्यादा गार्बेज अपने घर में इकट्ठा नहीं करती हूँ। ऑल दो कि ये वो वाला गार्बेज नहीं है जिसमें स्मेल होती है, ये गार्बेज तो बड़े साफ़ सी बॉटल्स होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि ये चीज़ ने जाना है ना, तो ये जगह ना यहाँ पे लेके बैठे मेरे गराज में, और ये अपनी जगह पे पहुँच जाए। तो मैं 1 मंथ ज़रूर आ जाती हूँ यहाँ पे। तो अभी जिब्राइल और मैं हम दोनों आए हैं, और यहाँ पे आके मैंने इसको देना था बॉटल्स को। ये भी एक मज़े का एक्सपीरियंस होता है एवरी मंथ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो किसी और प्रोविंसेस से होते हैं, वो कहते हैं गुल हमें एक बात बता दें कि इनका नाम क्या होता है, इनको कैसे ढूंढें हम अपने प्रोविंसेस में। तो मैं उनको हमेशा ये बताती हूँ, चलें आज भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस ये वाले जिनकी जो जो आप डिपॉज़िट देते हैं वही डिपॉज़िट आपको वापस मिलता है। और अगर आप किसी ऐसे प्रोविंस में रहते हैं जहाँ पे आपको डिपॉज़िट नहीं देना पड़ता, तो वहाँ पे ये बॉटल डिपोज़ नहीं होती, ये रिसाइकलिंग में जाते हैं, और वो फ्री में आप ख़रीदते भी हैं और फ्री में आप देते भी हैं। हम लोग जब लेते हैं तो भी हमें जो पैसे हम लोग पे करते हैं वो ही पैसे हमें ये बॉटल्स वापस करने पे मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि मुझे कितने पैसे मिले 1 मंथ
में कितने का वो कहते हैं ना कि बॉटल का सारा स्टफ़ मैंने इकट्ठा किया था, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था, दिखाया नहीं था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कहा चलो आज आपको दिखाऊंगी। तो बाहर देखें, ये जो इतनी प्यारी जगह पे इन लोगों ने ये बॉटल डिपो बनाया है, इतना क्लीन है। और यहाँ पे सारे ज़्यादातर मुझे इंडियंस नज़र आ रहे थे, जो इंडिया से लोग हैं वो नज़र आ रहे थे। आई डोंट नो ये बॉटल डिपो उनका है या वहाँ पे यहाँ का कोई जो मैनेजर है वो इंडियन है, उसने सारे वही लोग हायर किए हुए हैं। तो चलें, अभी जिब्राइल ने कहा अम्मा मैं स्कैन करती हूँ। तो यही होता है कि आपको रिसीट मिलती है, उस रिसीट को आप यहाँ पे स्कैन करते हैं और जितने भी आपके जो आपका अमाउंट होता है वो आपको, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, आई डोंट नो आपको नज़र आया कि नहीं। चलें अभी मैं आपको रिसीट भी दिखाती हूँ। तो जिब्राइल यहाँ से निकलवा रही है कि पिकअप कर रही है पैसे। देखें यहाँ पे, देखें लिखा हुआ है स्कैन योर रिसीट, एंड रिसीट को आप करते हैं और यहाँ पे पैसे निकल आते हैं, एंड दैट्स इट। सिंपल एंड ईजी है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो वेटिंग टाइम भी नहीं है, वेट टाइम बहुत कम है। बस आएँ एंड स्ट्रेट आके आप लोग अपनी लाइन में जाएं और आप लोगों को फ़ौरन से ही वो अटेंड कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी होते थे ना, वहाँ पे बहुत रश भी होता था। और इसकी एक अच्छी बात ये कि ये संडे को भी ओपन होता है। तो देख लें जनाब, मुझे मिले हैं 2380, आई थिंक 80 है जी, ऑलमोस्ट $24 मुझे एक मंथ में। और ये $24 मैंने पे किए हुए हैं, ये मुझे फ्री में नहीं मिले। बार बार यही कहती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं देते हैं। मैं हमेशा कनाडा के बारे में एक बात करती हूँ कि जो लोग यहाँ पे अर्न करते हैं, जो कमाई करते हैं, वो फ्री में नहीं करते हैं। जितना वो काम करते हैं ना, उतना ही उनको पैसा मिलता है। ये लोग आपको घर बैठे कुछ भी नहीं देते। तो चलें जनाब, अभी मैं बना रही थी फ़िश, और मैंने आपको पता है, आपको इस फ़िश की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको चाहिए होगी तो यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी राइट साइड पे लिंक उसका, आप उसको जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और फिर आपको वो अगर वो चाहिए अच्छी लगेगी तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फ़िश वैसे बनती तो बहुत मज़े की है, लेकिन इसको खाना उतना ही मुश्किल है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो मुझे इसका कीमा करना पड़ता है। जब ये पूरी रेडी हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद मैं इसके पीसेस लेती हूँ और अपने हाथों से दबा दबा के उनके जो होती हैं बोन्स, यानी कि उनके जो कांटे होते हैं, वो मैं अलग करती हूँ। और बच्चों को वो ये जो फ़िश है ना, वो कीमे की शक्ल में मिलती है। तो हमें अच्छी लगती है, नवीद को मुझे पसंद है, तो हम बनाते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, काफ़ी स्पाइसी होती है। और लेकिन मेरे बच्चों के लिए जो ईज़ी है खाना, वो होती है जो दूसरी हम फिलेज़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये फ़िश खाने पे भी दिल करता है। और ये अचानक से ही मैंने देखी थी कल, तो मेरा दिल किया तो मैंने इसको निकाला ही। मैं, आपको याद है ना कि मैं ये फ्रेश फ़िश लेके आती हूँ, तो मैं 2 लेके आती हूँ या 3, तो मैं क्या करती हूँ, उनमें से 1-2 मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। आई नो आप कहेंगे कि फिर वो फ्रेश होने का फ़ायदा क्या हुआ। तो बस वही बात है कि आपने अगर बार बार स्टोर नहीं जाना, तो यही एक हल बच जाता है आपको कि आप लें चीज़ और कुछ बना लें फ्रेश, और कुछ को आप लोग फ्रीज़ कर दें। तो मुझे बस ये तसल्ली होती कि मैंने फ़्रेश खरीदी थी, बेशक वो मैं दोबारा से उसको फ्रोज़न ही क्यों ना यूज़ कर रही हूँ। तो ये फ़िश मैंने कल देखी, तो मैंने ऐसे ही नवीद को बोला बनाएं किसी दिन, तो कहते हैं कल ही बना लो। तो रात को मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रख दिया था डीप फ्रॉस्ट होने के लिए। सुबह तक ये रेडी थी, डीप फ्रॉस्ट हो चुकी थी। मैंने इसको बस स्पाइसेस लगाए हैं। अब ये जाएगी इसमें एयर फ्रायर में, और मज़ेदार फ़िश तैयार हो जाएगी। लेकिन इसको टाइम लगता है, तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा। डिटेल आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फ़िश हो जाएगी रेडी। उसके साथ मैंने सालन भी बनाया, क्योंकि जब मैं रात को गई थी ना नीचे, जब मैंने आपको बताया कि मैं मीट निकालने गई थी, तो मैंने फ़िश देखी, तो मैंने नवीद को बोला, तो उन्होंने आइडिया कहा कि चलो कल ही बना लो। तो मैंने एक्चुअली निकालना था चिकन, और वो चिकन की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं यहाँ छोड़ दूँगी। अगर चाहिए होगा तो क्लिक कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सिंपल दही वाला चिकन मैं बनाती हूँ, खट्टा चिकन बहुत अच्छा बनता है। तो वो भी मैंने बनाया, तभी आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये तो इतना मज़े का लगता है, और स्पेशली मॉर्निंग में जब नाश्ता करना होता है और पराठे के साथ ये खाओ, तो क्या ही बात है इसकी। पराठे के साथ इसका बड़ा ही मज़ा आता है। तो साथ में हम लोग बना रहे हैं जी नान गरम करूँगी, रोटियाँ नहीं बनानी है आज, क्योंकि इतना फैंसी सा खाना बन जाए और उसके साथ फिर ये फ़िश के साथ या इस तरह के चिकन के साथ नान अच्छे लगते हैं। और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने नान का आटा नहीं गूंदा, तो इसलिए मेरे पास फ्रीज़र में पड़े होते हैं नान। वही नान हम निकालेंगे, गरम करेंगे और वही खा लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर कभी कभी आपका किसी चीज़ पे दिल करे ना, तो अगर आपके घर में मौजूद हो तो आप उसको निकाल के आराम से खा सकते हैं। आपको फ़ौरन से घर से बाहर नहीं जाना पड़ता उन चीज़ों को लेने के लिए। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मेरी ये रूटीन है कि जब भी कोई चीज़ मैं ग्रॉसरी करती हूँ, मैं सारी चीज़ें रिपीट करके ख़रीदती रहती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो मैं ख़रीदूँ ना और वो पड़ी रह जाए। तो ये देखें फ्रोज़न थे, तो मैंने इनको हल्का सा डीप फ्रॉस्ट किया, और बस इनको अब हम तवे पे गरम करेंगे। और मज़ेदार नान क्रिस्पी। और ये गार्लिक वाले तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, गार्लिक फ्लेवर वाले। तो यही फ़ायदा होता है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। कभी किसी चीज़ पे दिल कर पड़े, अचानक कोई मेहमान आ जाएँ, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो घर चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी मज़ेदार टिप्स हैं, जिस तरह कुछ लोग कबाब्स वगैरह बना के रखते हैं, कुछ कोफ्ते बना के रखते हैं, मैं
इतनी चीज़ें तो नहीं बनाती हूँ, कबाब वगैरह बनाती हूँ, ऑल दो मेरे आजकल ख़त्म हुए हैं, मुझे बनाने हैं दोबारा। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि बस इस तरह की कुछ चीज़ें फ्रीज़र में हों, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो एकदम से आपको बाहर ना जाना पड़े चीज़ें निकालने के लिए। तो ये देखें जनाब, फ़िश हो चुकी है हमारी रेडी। आपको मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इसको तकरीबन तकरीबन मैंने एक दफ़ा इसको दिए थे 35-40 मिनट्स एंड दोबारा मैंने इसको दिए थे 30 मिनट्स। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना टाइम लगा होगा। और ये है जी फ़िश हमारी रेडी। और इसकी शक्ल इतनी प्यारी बनती है। ये लास्ट टाइम मैंने कट्स नहीं लगाए थे, तो इस दफ़ा मुझे नवीद ने बोला था कि इसमें कट्स लगाना, ताकि ऊपर से भी जो सारे स्पाइसेस हैं वो चले जाएं। अब खाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कट्स लगाने से कोई मुझे फ़र्क फील हुआ कि नहीं हुआ, कि बिल्कुल वैसे ही था जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन शक्ल इसकी बहुत अच्छी बनी है, इतनी अच्छे से बन गई थी। साथ में भी हम डिश आउट करेंगे हमारा सालन और बैबरस करी है नान गरम। तो ये बेटियों के बड़े फ़ायदे होते हैं। ये जो अल्लाह की रहमतें हैं ना, इनके बड़े फ़ायदे होते हैं। छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम ये करती हो। देखिए मैं ये कर रही हूँ ना, सालन डाल रही हूँ, इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो जिब्राइल कैमरा पकड़ के वीडियो बना रही है। और आप ज़रा चेक करें कितनी अच्छी वीडियो बना रही है। कोई उसका हाथ नहीं हिल रहा, कोई शेकी नहीं है, कोई मूव नहीं कर रहा बार बार। मैं तो इतनी इम्प्रेस होती हूँ। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतना अमेजिंग काम करते हैं कि वो मज़ा ही आ जाता है उनका काम देखने के बाद। और जब फिर मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ तो वो इतनी खुश होती है कि अम्मा आपको अच्छा लगा। तो जनाब वाकई बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उनको मैं भी बहुत टोकती हूँ, मैं बहुत कहती हूँ ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे मत करो, ये यूँ करना है, वे ये ऐसे करना है। लेकिन उसके साथ में उनको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो जनाब बातें करते करते आपने देखा होगा कि मेरा हाथ जल गया। इतना गर्म पॉट था और मैंने उस पॉट को हाथ लगाया। ऑल तो ये ज़्यादा होता नहीं था कि इसके जो हैंडल्स हैं वो गर्म नहीं होते थे, लेकिन आज काफ़ी गर्म थे क्योंकि काफ़ी देर से ये सालन दम पे पड़ा हुआ था। तो चलें जनाब, टेबल हमारा हो गया रेडी। ये हमारा आज का डिनर। नॉर्मल डिनर बनाते बनाते अच्छा खासा स्पेशल डिनर बन गया। ये है जी चिकन, मज़ेदार झटपट बन जाता है हमारा चिकन। इतनी मज़े की इसकी रेसिपी है, झटपट बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ़िश तो हमारी है ही मज़े की। ये तो ऑल वो कहते हैं ना ऑल टाइम हिट वाला जो आइटम है ना हमारे घर का, ये वो वाला है। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड है। अभी मैं क्या करूँगी कि इनको निकालूंगी और बच्चों को इसका कीमा बना बना के दूंगी और एंड पे आपको दिखाऊंगी कि लेफ़्ट ओवर क्या है। तो बस जनाब ये है हमारा आज का खाना। अभी हम करने वाले हैं खाने को इंजॉय। और मैं अभी आपको फ़िश काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर का जो लुक है ना वो भी तो आपको पता चले कि फ़िश बनी कैसी है। वैसे तो ये फ़िश बहुत मज़े की बनती है और नवीद अक्सर काटते हैं, लेकिन अभी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था तो मैंने कहा चलें फ़िश को मैं काटती हूँ और आपको अंदर से दिखा दूँ कि ये कैसी पकी है। तो ये देखें आप जनाब, ये इतनी मज़े की फ़िश बनी है, बहुत अच्छी फ़िश बनी है। अब हम करेंगे इंजॉय अपने फूड को और खाना खाते हैं हम लोग अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।